हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इसका चैप्टर नंबर 4। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 बनाने वाले हैं स्टूडेंट। और ये जो क्वेश्चन है हम लोग अवयव विधि से सोल्व करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो है 3 समीकरण दे रखी है। इन तीनों समीकरणों को सबसे पहले हम लोग जमा के लिख लेते हैं अवयव के रूप में। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। चलिए शुरू कीजिए सभी। हल यार है तो लिखिए ax इज इक्वल टू बी से अवयव के रूप में इनको जमाएंगे तो ए अवयव जो हमारा बनेगा वो है 2 1 1 1 1 1 -2 -1 3 -5। यहां पे थर्ड जो अपने को दे रखी है तीसरी जो समीकरण उसमें x का पद नहीं है, यानी इसका मतलब x का गुणांक हुआ 0। 3 -5 ये हमारा अवयव बना a। आप मैचिंग कर सकते हैं। फर्स्ट में 2 1 1, फिर 1 -2 -1 0 3 -5, ठीक है। इसके पश्चात हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें अवयव कैपिटल X की तो वो हमारा हो जाएगा x y z। और अवयव B जो हमारी बनेगी वो है 1 3/2 और 9। सबसे पहले हम लोग जो अवयव ए दे रखा है इसको सारणिक में रूपांतरित करेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सारणिक ए बराबर अवयव ए को सारणिक में रूपांतरित कर लीजिए। 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। अब हमें पता है कि हमने जो अवयव ए है उसको सारणिक में बदल लिया। अब इसकी मान निकालनी है तो मान उस पंक्ति और उस स्तंभ के संदर्भ में निकालिए जिसमें 0 अधिक हो। तो यहां पे देखिए ये आपका रो है थर्ड, यानी तीसरी पंक्ति है, इसमें 1 0 है तो इसके संदर्भ में निकाल लीजिए ताकि जल्दी हल हो जाए। तो यहां से सारणिक ए का मान बराबर यहां पे लिखेंगे सबसे पहले 3। ये जो है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो ठीक है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो अनुलग्न हुआ 5 जो विषम है तो माइनस से गुना करेंगे यहां और इसकी उपसारणिक लिखेंगे इसके संदर्भ में। तो इस पूरे को और इस पूरे को छोड़ देंगे तो 2 1 1 -1 2 1 1 -1, ये इसका हो गया उपसारणिक। फिर आगे देखिए -5 कितना -5 -5 जो है तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। अनुलग्न होगा 6 जो समय, तो प्लस से गुना करेंगे यहां। आगे देखिए इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इस पूरे को छोड़ेंगे, इस पूरे को छोड़ेंगे। 2 1 1 -2 लिखेंगे। 1 1 -2। चलिए इसको जब अब आगे बढ़ा लीजिए आप लोग। -3 यहां पे देखिए इसको इससे गुना किया -2 -1, यहां पे -5, इसको इससे गुना किया -4 -1,
फाइनली देखिए ये -3 हो गया और ये भी -3, -5 और ये हो गया -5। इसको गुना किया स्टूडेंट, ये तो आपका हो गया 9 और ये हो गया 25, 25 और 9 आपका हो गया 34। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है सारणिक ए, इसकी मान आ गई 34। सबसे पहले ये हमारा सारणिक जो है ए, उसका मान आ चुका है बिल्कुल। तो क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आप लोगों को। अब आप लिखिए चूंकि सारणिक ए इसका मान नॉट इक्वल टू 0 है, अतः ए इनवर्स विद्यमान होगी। यानी हम लोग जो है ए इनवर्स निकाल सकते हैं, लेकिन निकालेंगे कैसे? देखिए ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला रहने वाला है 1 सारणिक ए का मान एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब सहखंडज किसकी? ए की, अवयु ए की सहखंडज मैट्रिक्स या सहखंडज अवयु निकालनी है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये कैसे निकलेगी? एडजॉइंट ऑफ ए ये अपना बनेगा, देख लीजिए सभी लोग, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एडजॉइंट ऑफ ए आएगी। तो सबसे पहले ये सहखंड जो है वो सभी ज्ञात करनी पड़ेगी। चलिए ज्ञात करते हैं। A11, 1 + 1 2, तो अनुलग्न कैसा? सम। सम तो प्लस साइन। देखिए इसके फेवर में या इसके रिस्पेक्ट में लिखिए, तो ये पूरा इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, उपसारणिक यहां लिख देंगे -2, -1, 3, -5। सोल्व किया इसको, इससे 10 -3, ठीक है। इसको इससे तो 10, इसको इससे -3, माइनस यहां पे पहले से है, और 10 + 3 13। फिर A12 इसकी बात करते हैं। अनुलग्न कितना है? अनुलग्न का योग 1 + 2 3, सम या विषम? विषम। तो किससे गुना? माइनस से। उपसारणिक लिखिए इसके संदर्भ में, ये पूरा छूट जाएगा। 1 0 -1 -5। देखिए फिर यहां पे माइनस है बार, इसको इससे गुना किए -5, इसको इससे 0, तो ऑल ओवर 5। A13 अनुलग्न कितना? अनुलग्न कैसा बनेगा? अनुलग्नों का योग सम, तो प्लस से गुना कीजिए। इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये पूरा छूट गया। 1 0 -2 3, तो 3 माइनस, इसको इससे गुना किए 0, तो 3। यहां तक कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब आगे देखिए A21 अनुलग्नों का योग 3, जो विषम है तो माइनस से गुना किया मैंने। उपसारणिक इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो ये पूरा छूटेगा, ये छूट जाएगी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पूरी छूट जाएगी। तो 1 1 3 -5, बार माइनस साइन है, ठीक है।
इसको इससे गुना किए -5, इसको इससे -3, -5 और -3 -8, उसको माइनस से गुना किए तो 8। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। तो अब हम लोग जो है स्लाइड बदलते हैं और आगे सोल्व करते हैं इसे। नेक्स्ट देखिए किस प्रकार से बनेगी। नेक्स्ट जो सेकंड निकालनी है A22, A22 2 + 2 4 सम होता है तो अनुलग्न सम आया तो प्लस उपसारणिक से गुना कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उपसारणिक से देखिए कौन सी से गुना करेंगे। बिल्कुल, तो जो आपके पास एलिमेंट्स 2 2 यानी यहां पे इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं, ये वाली जो रो है ये छूट जाएगी, ये छूट जाएगी। तो हम लोग लिख देते हैं 2 1 और 0 -5, ये आपकी उपसारणिक बन जाएगी स्टूडेंट्स। तो इसको इससे गुना किए -10, इसको इससे 0 तो -10 रिजल्ट आ गया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपके पास है। मैं जो समीकरण दे रखी है उन्हीं से लिख रहा हूं, देख के आप जो है मैंने अवयव ए बनाई थी उसमें देख के लिख सकते हैं, अगर प्रैक्टिस कम है तो। ठीक है, क्लियर। फिर आगे देखिए A23 2 + 3 कितना 5, विषम है तो माइनस से गुना कर दीजिए। उपसारणिक 23 का लिखना है तो 23 यहां पे होता है एलिमेंट। ये ट्रांसपोज करने के बाद की है, याद रखिए, ये ट्रांसपोज करने के बाद की है, यहां पर होता है तो ये पूरा और ये पूरा छूटेगा। ठीक है, तो 2 1 2 1 और 0 3 0 3। फाइनली देखिए ये आपका 6 -0 तो ये आपका -6। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो नेक्स्ट चलिए। A31 का मतलब है तीसरी पंक्ति जो है उसको पूरे को छोड़ दीजिए, पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए। तीसरी पंक्ति जो है उसको पूरे को छोड़ दीजिए, पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए। लेकिन 3 + 1 कितना 4, अनुलग्न कैसा है सम है तो प्लस से गुना कीजिए और उपसारणिक लिखिए। तीसरी पंक्ति को पूरा छोड़ देना और स्तंभ कौन सा छोड़ना है, देखिए पहला, तो ये छोड़ देना। तो 1 1 1 1 -2 -1 और बनाइए आगे से -1 -2 -1 + 2 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। आगे देखिए A32 अनुलग्नों का योग विषम हो रहा है तो माइनस से गुना कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं उपसारणिक। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़िए, तीसरी पंक्ति को पूरा छोड़ दीजिए, दूसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए। तो 2 1 2 1 1 -1 तो माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किए -2 -1 -3 और ये 3 हो गया। -3 को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो 3। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए A33 लास्ट निकाल लिए। A33 तो
अनुलग्नों का योग 6 आ रहा है, जो सम है तो प्लस से गुना कीजिए। उपसारणिक लिखिए, तीसरी पंक्ति पूरी छूटेगी, तीसरा स्तंभ छूटेगा। तो 1 1 1 1 और 1 -2 ऑल ओवर -2 -1 -3 -3। देखिए एक मिनट, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देते हैं, तो 1 2 1 सॉरी 2 1 2 1 1 -2, ठीक है, ये आपका -4 हो गया। -4 -1 -5। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये हमारी सारी की सारी सेकंड आ गई। अब इन सेकंडों को आप लोग जो है इसमें जमा के यहां लिख दीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो बनेगी, देखिए 5 3 8 -10 -6 नहीं सॉरी 13 5 3 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। ये आपकी एडजॉइंट ऑफ ए आ गई, यानी सहखंडों की, यानी ये सहखंडों से बनी जो है अवयव है, जिसको सहखंडज अवयव कहते हैं। बिल्कुल ये हमारी बन चुकी है, ये हमने लिख दी। अब आपको ए इनवर्स निकालने के लिए 1 सारणिक ए का मान जो हमारे पास 34 है, उसको एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। तो स्लाइड बदल लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल, चलिए आगे सोल्व करते हैं हम लोग, निकालते हैं ए इनवर्स। वन अपॉन सारणिक ए का मान 34, एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। अब हम लोगों ने अभी x इजिकल्स टू फॉर्मूला होता है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी। तो देखिए ए इनवर्स का जो मान है उसको पुट करेंगे 1/34 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 और अवयव बी का मान हम लोग लिखेंगे जो है 1 3/2 9। आगे देखिए 1/34, पहली जो पंक्ति है उसको स्तंभ से गुना करेंगे। 13 को 1 से गुना किए 13 प्लस 8 को 3 से गुना किया 24, 2 का भाग लगा 12, 1 को 9 से तो 9, 5 को 1 से 5, -10 को 3 से गुना किया -30, 2 का भाग दिया -15, 3 को 9 से गुना किया 27, 3 को 1 से गुना किया 3, -6 को 3 से गुना किया -18, 2 का भाग दिया -9, -9। ठीक है स्टूडेंट्स, -9। दोबारा से देख लीजिए, -6 को 3 से गुना किया -18, 2 का भाग दिया 9, इसको इससे गुना किया -45,
यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब आगे सोल्व करते हैं। x की जगह हम लोग लिख सकते हैं x y z भार 1/34। देखिए ये हो गया आपका 13 2 15 10 25, 25 9 34। इनको जोड़ेंगे तो इधर मेरे पास -10 और इसमें से क्या तो 17 दोबारा से देख लीजिए स्टूडेंट, इन दोनों को सोल्व किया तो -10 बचेगा, -10 इसमें से कम किए तो 17। आगे देखिए यहां पे -6 और इस साइड हो जाएगा तो यहां 6 इसमें तो माइनस का 51। बिल्कुल मिला लीजिए आप अपना। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए इस 34 को अंदर भेज दीजिए तो 34/34 17/34 और माइनस का 51/34 इजिकल्स टू हो गया x y z। तो स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x y z बराबर 34 में 34 का भाग गया कितनी बार? एक बार। 17 एकम 17 34 1/2 ये माइनस है। 17 तिया 51 और 17 दूनी 34 तो माइनस का 3/2। तो तुलना करने पर देखिए x बराबर 1 y बराबर 1/2 और z इजिकल्स टू -3/2। ये हमारी आंसर प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हमें जो है आंसर प्राप्त होगी स्टूडेंट। बिल्कुल। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 11 हम लोगों ने जो बनाया तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। कंसेप्ट वही है जो लास्ट क्लास में हमने इस्तेमाल किए थे। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न से होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको भी हम लोग बगैर देरी किए। चलिए तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे भी 3 जो है रैखिक समीकरण दिखाई दे रखे हैं या समीकरण दिखाई दे रखे हैं 3। इनको हम लोग जमा लेते हैं अवयव के रूप में। सबसे पहले आप लिखिए ax इजिकल्स टू b से अवयव a लिख दीजिए पहले जमा के, क्योंकि अवयव a अपने काम आने वाला है। वो है 1 - 1 1। अवयव 1 के अवयव 1 - 1 1। फिर है 2 1 -3 2 1 -3 1 1 1। ये हमारा अवयव A हो गया। ठीक है, अवयव B भी यहां पे हम लिख देते हैं। अवयव B जो है 4 0 2 और अवयव कैपिटल X जो आपकी बन रही है वो देखिए वो X Y और Z ये बनेगी। ठीक है, सबसे पहले आप सारणिक A का मान निकाल लीजिए।
इस अवयव को जो है सारणिक में परिवर्तित करके लिख दीजिए, यानी अवयव का चिन्ह हटाइए, सारणिक का लगाइए। 1 1। तो R1 के रिस्पेक्ट में इसको सोल्व कर लीजिए। किसके रिस्पेक्ट में? R1 के पहली पंक्ति के संदर्भ में। तो देखिए यहां से 1, फिर उपसारणिक लिख लीजिए। तो 1 -3 1 1 माइनस, यहां पे आएगा चिन्ह और यहां पे माइनस पहले से -1, ये पूरा छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। उपसारणिक लिख लीजिए। 2 1 -3 1 देन +1 और उपसारणिक लिखिए। 2 1 1 1 1 1। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले देख लीजिए यहां पे प्लस क्यों आया, क्योंकि ये इसके बाद पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, 1 + 1 अनुलग्न प्लस पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, अनुलग्नों का योग विषम आ रहा है, इसलिए माइनस से गुना किया है। ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस का पहले से, वो अलग बात है। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो अनुलग्न कितना 4 बन रहा है, इसलिए प्लस से। बस आगे देखिए, सोल्व आउट कीजिए इसको यहीं। तो 1, इसको इससे 1 माइनस, इसको इससे -3, ये प्लस का 1 हुआ, तो 2 -3 +1। आगे देखिए 2 -1, सोल्व आउट करते हैं। यहां पे सारणिक ए का मान देखिए आपको क्या मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4, ये बन गया। माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5। यहां पे देखिए 2 में से गया 1, तो 1 को 1 से गुना किया 1। सारणिक जो ए है उसका मान आपको प्राप्त हो रहा है यहां पे 10। तो बिल्कुल सारणिक ए का मान हमें यहां पे कितना प्राप्त हो रहा है, 10। चेक कर लीजिए आपका 10 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात ये, चूंकि सारणिक ए का मान नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ए इनवर्स विद्यमान होगा तो सबसे पहले हम लोग सभी सेकंड निकाल लेते हैं। चलिए शुरू कीजिए। A11 अनुलग्न सम, तो प्लस साइन, उपसारणिक लिखिए। यहां से देखिए ये पूरा छूट गया, ठीक है। अब आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरी नहीं है। आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालें। अनुलग्न प्लस आ गया, अब देख लीजिए ये पूरा, तो इसको इससे गुना कीजिए, तो 1, फिर माइनस साइन, इसको इससे गुना कीजिए, तो -3। तो ये हो गया स्टूडेंट 1 + 3 = 4। A12 अनुलग्न विषम है, तो माइनस से गुना कर दीजिए। चलिए आगे इसकी बात कर रहे हैं, तो ये पूरा छूटेगा, ठीक है। तो इसको इससे गुना कीजिए, 2 को 1 से, तो कितना 2, माइनस चिन्ह यहां पे है ही। -3 को किससे गुना करेंगे, 1 से, तो -3। आगे देखिए माइनस माइनस और माइनस प्लस, 2 + 3 5, किसका, माइनस का। A13 अनुलग्न कैसा, सम आ रहा है, तो प्लस साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। 13, ये देखिए इसको इससे गुना कीजिए, तो 2 -1 कितना, 1।
यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल चेक कर लीजिए आप अपना। नेक्स्ट देखिए A21 अनुलग्न विषम है तो माइनस से गुना कीजिए। 21 ये रहा 21, सॉरी ये रहा, ये वाला 21 है। दूसरी, अरे यार दिमाग खराब हो रखा है, ये दूसरी पंक्ति वो पहला स्तंभ, तो ये है 21, ठीक है। तो ये पूरा और ये पूरा छूट गया। -1 को इससे गुना किया 1 से तो -1, माइनस यहां पे लगेगा ही चिन्ह, 1 को 1 से गुना किए तो ये -2 और इससे गुना किए तो 2। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। आगे देखिए A22 अनुलग्न समय तो प्लस, देख लीजिए 2 2 तो इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये पूरा छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसको इससे गुना कीजिए 1, इसको इससे तो -1, 1 -1 0। A23 अनुलग्न कैसा है, विषम, तो माइनस से गुना कर दीजिए। किससे गुना कर दीजिए स्टूडेंट, माइनस से गुना कर दीजिए, तो इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो ये पूरी पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएगा। तो 1 को 1 से गुना किया, 1 को 1 से तो कितना 1, माइनस चिन्ह यहां आता ही है। फिर -1 को किससे गुना किया 1 से तो कितना -1, ऑल ओवर देखिए माइनस प्लस 1 और 1 2, तो कितना हो गया, ये -2 हो गया। A31 अब क्या निकालना है आपको, A31, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर, चेक कर लीजिए अपना यहां तक का। ठीक है स्टूडेंट्स, मैच कर लीजिए अपना। चलिए अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। A31 तो इसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट। पहली बात तो 3 + 1 4 है, तो अनुलग्न 4 है, जो सम है तो प्लस से गुना करेंगे। इसकी बात कर रहे हैं तो ये तो स्तंभ, ये पंक्ति छूट जाएगा, इसको इससे गुना किया -1 को -3 से तो कितना 3, और माइनस चिन्ह आता ही है, इसको इससे गुना किया 1, तो ये आपका हो गया 2। A32 माइनस चिन्ह से गुना होगा क्योंकि अनुलग्न विषम आ रहा है। यहां पे देखिए इसकी बात करते हैं, इसके फेवर में ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा, इसको इससे गुना किया -3 और इसको इससे गुना किया -2, ये -5 हो गया, बाहर माइनस है तो ये 5 हो गया। A33 अनुलग्न प्लस आने वाला है। आगे देखिए इसकी बात कर रहे हैं इसके संदर्भ में, तो ये पूरा छूट जाएगा, इसको इससे 1 माइनस, ये -2, कितना हो गया 2 2 और 1 3। तो बिल्कुल यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। ये सारी की सारी जो है हमारी जो सेकंड वो आ चुकी है, सारी सेकंड हमने निकाल ली। अब इनकी वैल्यू जो है हम लोग रख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमें ट्रांसपोज करने के बाद में जो मिलती है A11 A12 A13 A21
822, 823, 831, 832, 833, ये फाइनली हमारे पास ट्रांसपोज करने के पश्चात जो आती है वो है, ठीक है। तो वैल्यूज जो आपके पास आए हैं सेकंडों के वो सारे इसमें पुट कर दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए रेडी हो जाएगी। तो सबसे A11 4 -5 1 1, A21 का 2 0 -2 2 5 3 3। अब बात करते हैं ए इनवर्स का, किसका, ए इनवर्स का 1 अपॉन सारणिक ए, सारणिक ए का मान 10 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ये हमारा ए इनवर्स है स्टूडेंट। क्लियर हो जाना चाहिए आपको इतना। ए इनवर्स आ गई। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, हमें x निकालनी है। तो x इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी। तो बना लेते हैं, बिल्कुल सारा जो है काम मोस्टली हमने बना लिया है। तो अब देखिए आगे, x इक्वल टू ए इनवर्स का वैल्यू 1/10 सारणिक, सॉरी 1/10, ये सारणिक ए का मान है 10 और ये अब एडजॉइंट ऑफ ए है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है। तो 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए बी से, अवयु बी से जो है 4 0 2, तो x इक्वल टू 1/10, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना करेंगे, 4 को 4 से गुना किए 16, 2 को 0 से 0, 2 को 2 से 4, -5 को 4 से तो माइनस का 20, 0 को 0 से 0, 5 को 2 से 10, 1 को 4 से 4, -2 को 0 से 0, 3 को 2 से 6। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए x इक्वल टू 1/10, ये 20 -20 और 10 स्टूडेंट, ये आपके पास हो गया -10 और ये 10, 20 बन गया, ये 16 के -10 और ये 10, 10 से भाग दे दीजिए। तो 10 से भाग दिए तो 2 -1 और 1, x की जगह आप क्या पुट करेंगे, x y z, 2 -1 1, ऑल ओवर आप बोल सकते हैं कि x बराबर 2, y बराबर -1 और z बराबर 1, ये आंसर हमें प्राप्त होते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल ये हमारे आंसर्स आ रहे हैं, x का 2, y का -1, z का 1 तुलना करने से। तो यहां तक आप लोगों को एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, तो स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए, दोनों सेम पैटर्न के, बिल्कुल। तो काफी प्रैक्टिस आप लोगों की हो गई, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और हम लोग कर लेते हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। जब 3 समीकरण आपको दे रखे हो और उनको समीकरण निकायों को आपको आव्यूह विधि से हल करना हो, कब, जब 3 समीकरण दे रखे हो, 3 रैखिक समीकरण, 3 चरों वाले। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इस नेक्स्ट को हम लोग। देखिए आगे
13 नंबर शुरू कीजिए स्टूडेंट इसको, हल 13 नंबर का। ax इक्वल टू बी से सबसे पहले आप अवयव ए जो है वो लिख लीजिए स्टूडेंट, वो बनेगा 2 3 3, 2 3 3, 1 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 और माइनस 2, यह आपका अवयव ए हो गया। अवयव कैपिटल एक्स, ये देखिए ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड, और अवयव जो है बी ये हम मेंशन कर देते हैं, जो है 5 माइनस 4 3। अब सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग सारणिक ए का मान निकालेंगे। तो अवयव जो है उसको सारणिक में चेंज कर लेंगे, बिल्कुल सभी में हम ऐसा ही करते आ रहे हैं। पहली जो पंक्ति है उसके अनुदिश इसकी मान निकाल लेंगे, तो यहां पे 2, ठीक है, इस पूरे को छोड़ दीजिए, इसको इससे गुना किए, -2 4, यहां पे चिन्ह किसका, माइनस का, इसको इससे गुना किए -1, यहां पे -3, फिर आगे बढ़िए, इस पूरे को छोड़ दिए, इसको इससे गुना किया -2, यहां माइनस का चिन्ह, इसको इससे गुना किया -3, इसको इससे -2, इसको इससे, ठीक है 3, यहां पे माइनस चिन्ह आता ही है, +3। आगे देखिए स्टूडेंट, ये पूरा छूट जाएगा, इसको इससे गुना किए -1, यहां पे माइनस है ही, इसको इससे गुना किए -6, सोल्व करेंगे तो देखिए 2 4 + 1 -3 -5 3 1 -1 +6। तो सारणिक ए का जो मान हुआ है वो देख लीजिए, 4 और 1 5, 5 को 2 से गुना किए 10, -5 -3 को गुना किए तो प्लस का 15, यहां पे 5 बचा, 5 को 3 से गुना किए 15। तो सारणिक ए का मान 40 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों का भी 40 ही आ रहा होगा, मिला लीजिए सभी अपना अपना, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं जो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, जो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ए इनवर्स तो विद्यमान होगा। ए इनवर्स विद्यमान होगा तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 सारणिक ए का मान मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए इनवर्स हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, देखिए हमें क्या निकालना होगा, एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी है। तो ए इनवर्स चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए पहले लाना होगा। चलिए सबसे पहले A11 तो प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अनुलग्नों का योग सम है, तो आ जाइए यहीं से, ये पूरा छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसको इससे गुना किए तो ये आपका 4, यहां पे माइनस, इसको इससे गुना किया -1, तो ये कितना हो गया +1 4 1 5। A12 बाहर माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि अनुलग्न विषम आ रहा है। देखिए
छोड़ दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए तो -2, इसको इससे गुना किए 3, यहां पे चिन्ह माइनस का है तो कितना -5, और ये बार माइनस तो 5, A13 बाहर प्लस चिन्ह रहेगा। आ जाइए, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसको इससे -1, यहां पे माइनस चिन्ह होता ही है, इसको इससे गुना किए -6, तो ये +6 में से 1 गया तो आप कहेंगे सर 5। बिल्कुल स्टूडेंट्स यही आपके आ रहे हैं, चेक कर लीजिए अपना अपना जो है, बिल्कुल क्या यही वैल्यू जो है आपकी आई है? बोला यस सर, बिल्कुल राइट है। देखिए आगे 821 अनुलग्न विषम है तो माइनस से गुना कर दीजिए, 21 इसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये पूरा छूटेगा, इसको इससे गुना कर दीजिए तो -6 माइनस, इसको इससे गुना कर दीजिए -3, दोबारा से देख लीजिए, इसको इससे गुना किए -6, माइनस चिन्ह बीच में आता ही है 2/2 में, इसको इससे गुना किए तो -3, तो ये प्लस का 3, ये माइनस का 6, माइनस का 3 बाहर माइनस है तो प्लस का 3। आगे देखिए A22 बाहर प्लस साइन लेंगे आप क्योंकि अनुलग्नों का योग सम है, ये पूरा छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, इसको इससे गुना किए -4, यहां माइनस साइन आप लगाएंगे, इसको इससे गुना किए 9, और ये आपका माइनस का 13। A23 यहां माइनस चिन्ह आ गया। आगे बात करते हैं, इस पूरे को छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, इसको इससे गुना किए -2, यहां माइनस चिन्ह, इसको इससे गुना किए 9, ये 2 -11 और बाहर माइनस तो 11, तो चेक कर लीजिए आपका जो है सेकंड A21, A22 और A23 के जो सेकंड है वो 3, -13 और 11 आ रहे हैं। बिल्कुल देख लीजिए स्टूडेंट, चेक कर लीजिए अपना, 3, -13 और 11। ओके, आगे देखिए A31 तो अनुलग्न प्लस आएगा, ये रहा 3, 1, तो इसको छोड़ देंगे, इसको इससे गुना कीजिए 3 माइनस, ठीक है, इसको इससे -6, तो ये +6 और 3 9। A32 माइनस यहां आएगा, देखिए इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसको इससे गुना किए 2, इसको इससे गुना किए -3, तो 2 यहां पे माइनस रहेगा और फिर वो 3, -1 और बाहर माइनस है तो प्लस। A33 यहां प्लस साइन रहेगा, देखिए इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये पूरा छूटेगा, इसको इससे -4 और इसको इससे गुना किए -3, -7। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल स्टूडेंट यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप लोग जो है एडजॉइंट ऑफ ए लिख दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए लिख लीजिए। सबसे पहले A11 5, A12 5, A13 5, A21 3, A22 -13, A23 11, A31 9, 1 -7। ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए आ गई, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे की जो प्रोसेस है वो कर लेते हैं और सवाल को फिनिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम।
चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए इनवर्स, तो 1 सारणिक ए का मान, सारणिक ए का मान हमें 40 मिला था। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास गिवन है 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7 एक्स इजिकल्स टू है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ये रहा 1/40 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7 मल्टीप्लाई बी, बी जो है हमारे पास 5 माइनस 4 3। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो x इजिकल्स टू 1/40 हमने यहां लिख रखा है, 5 को 5 से गुना किए 25, 3 को -4 से तो -12, 9 को 3 से तो 27, 5 को 5 से 25, -13 और -4 52, 1 को 3 से 3, 5 को 5 से 25, 11 को -4 से तो -44, -7 और 3 -21। ठीक है सेंट, ऑल ओवर देखिए, इसमें से पहले 12 कम कर दीजिए आप, तो 27 में से 12 गए, 27 में से 2 गए, तो ये तो 25 25 15 15, इसको 40 ही बन रहा है पूरा। ओके, ये बन रहा है 40 ऑल ओवर। 55 इधर दे दिए, 55 में 5 जोड़ दिए 60 20 80। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, -44 -21, 5 माइनस का 65, ये 25, 0 -40, भाग डाल दीजिए स्टूडेंट। तो इस साइड लिख दिए x y z, भाग डाला 40 से, तो 1 2 -1। ठीक है, तो यहां से x बराबर 1, y बराबर 2 और z इजिकल्स टू -1, ये हमें आंसर प्राप्त होगा स्टूडेंट, तुलना करने पर, है ना। क्योंकि ये भी 3/1 का है, ये भी 3/1 का है, दोनों समान है, इसलिए तुलना कर सकते हैं। ये हमारी आंसर बन जाएगी यहाँ पे, बिल्कुल चेक कर लीजिए अपना अपना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफी इजी क्वेश्चंस हैं ये, सभी जो है सेम पैटर्न पे बेस्ड हैं बिल्कुल। तो मेथड आपको जो है क्लियर हो जाना चाहिए। तो जो स्टूडेंट हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं, तो उनको कंसेप्ट मेरे को पूर्ण विश्वास है क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी कंसेप्ट में डाउट हो, तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है इन पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।